Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ुल्लाह गौरी। आज इतवार का दिन है और सारे दोस्त जो हैं वो हमाचे पर आए हुए हैं। और हमाचे पे आज जो इवेंट हुआ वो बड़ा अजीब सा हुआ। ये हमारे सामने बैठे हुए हैं रहीम बख्श खोसा साहब। इनकी उम्र 94 ईयर्स है, 94 साल के हैं। और ये माशाल्लाह हमारे से मोहब्बत का इजहार मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि आज सुबह इनको अटैक हुआ। उधर अपने शेव बनवा रहे थे हजाम के पास, और ये काफ़ी देर बेहोश रहे। 1122 वाले आए, उन्होंने इनको उठाया और जो ही इनको होश आया तो इन्होंने कहा कि मैं हमाचे पे जाता हूँ। यकीन माने मुझे बहुत हैरत हुई कि इनको जब होश आया तो उन्होंने कहा मैंने हमाचे पे जाना है। और फिर इनका बेटा इनको यहाँ पर छोड़ कर गया है। तो मैं भी रहीम बख्श खोसा साहब से पूछता हूँ उनकी अपनी ज़बानी कि आज सुबह क्या हुआ था। अच्छा खोसा साहब, आज सवेरे क्या था सर? सॉरी ये सर आज दवा क्या दसो सर? मैं लाई के हजामा बीमार हो गया, काम लाल बैठा था बस। कहीं मई को नींद आ गई है। वो शबीर खान जो है अपना कमेटी का मुलाजिम है, वो है वो गाल पूछे सी वाली कश है ना, वो पकड़ हरावे कश। मैं नहीं हराया, मुझे कोई पता नहीं। वो ये जवान से गुजर गए तो क्या बना कर नाई को है नाई दुख के मेरे पुत्र दो वो 11 बाबी को आई है, 11 बाबी आ गई है बस। 11 बाबी भुगत आए थे, टीका लाए यार, हम बाबा टीका लाए थे अपना सारे कवाए पूछे ने प्यू का ना क्या है, अपना ना क्या है, शादी कार्ड ले दो मिसाइल नंबर क्या है नहीं सारा वो पूछ के देख के मुझे जो ले मेरे से होने दे। मैं कि ना कोई दोता नहीं, बस पीछे चूहा रहा था यहाँ। ये पूछा अगर काम हुई कई बैठा कर रहा अरे मैं ढट्ठा, ये कोई पता नहीं। ये हाल है। अब देखें जैसे रहीम बख्श खोसा साहब बता रहे हैं कि ये शेव करवाने पे आवे सर। जी शेव का खत बढ़। अच्छा जी खत नई दुकान ना ले तो ट्रैफिक चौक है सही नई वहाँ से उनकी भी एक कहानी है। जब देखें मतलब ये शेव करवा रहे थे वहाँ पर इनको अटैक हुआ, यानी बेहोश हो गए। 1122 वाले आए, वो फिर इनको उन्होंने फर्स्ट एड दी। उसके बाद जनाब इंजेक्शन वगैरह इनको लगाया। अच्छा खोस साहब जिले होश है तो समला के मैं हमाचे थे ना जी पुत्र आ गए उन्हें आगे कितना झूलना है। पुत्र आए कैसा कार्ड पहुँचाओगे उन्हें चुना चाहिए तो चाहिए मैं कुछ हमारे से पहुँचा गए। देखिए हमारे से मोहब्बत का इजहार कि जो ही इनको होश आया तो हालांकि ये बड़ी क्रिटिकल पोजीशन होती है अगर अटैक हो, तो जो ही इसको होश आया मोहतरम रहीम बख्श खोसा साहब को, ये 94 साल इनकी उम्र है, तो इन्होंने कहा मैंने हमाचे पे जाना है। तो ये हमाचे से मोहब्बत आप देखें। अच्छा खोसा साहब हमाचे नाल इतनी मोहब्बत क्यों है तो आपको? निकम्मे सारे निकम्मे होते हैं बस। यार सारे थे अपने वक्त ही कामों को ज़्यादा शौक होते जो लोग सुनते नहीं काम होते हैं रात को हम जो भाई टेलीफोन दे दें या ईमेल दे दें। पीले बच्चा ये इनके साथ जो है ये इनका बेटा कामरान जिसको कामू कहते हैं ये भी बैठा हुआ है। तो माशाल्लाह ये हमारे से मोहब्बत का इजहार है। जनाब भुट्टा साहब देखो ये मोहब्बत मतलब हमारे नाल एप्रीशिएट तक करोगा मतलब पर सरदार साहब दी सारे दोस्तों के नाल मोहब्बत है कि हर एतवार उत को हर सूरत जरा तशरीफ गिन चाहे मौसम जंहिंजा भी होवे ये उत को हर एतवार इतें आवेंदन।
हुण भी इन्हें तबीयत खराब ही, लेकिन जूं ही तबीयत ठीक थी असम्बली है इन्हें आके पहला बेटे को आखे ने पहले मैं कोई थी ड्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्त सारे इंतजार थे उन्हें इन्हें दी मुहब्बत है सर सरदार साहब दी। डॉक्टर हफीज़ साहब जनाब दा मेहरबानी सर ट्रीटमेंट करें पे इन्हें दी सर, जनाब दा शुक्रिया सर जी, सारे दोस्तों का शुक्रिया सर। भैया कोई दोस्त अप्रिशिएट करना चाहे? नादर हाँ एक मिनट में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल है इन चीज़ को लाइटली इन्हें को नहीं घेरना चाहिए, पूरा इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए, हस्पताल बनना चाहिए, अपने टेस्ट वेस्ट करवावें, इन्वेस्टिगेट करवावें, दिल की तकलीफ को रूल आउट करन, ये मेरा मशवरा है। अभी अब देखें ये हमारे भी डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब भी बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि इसको सीरियस लेना चाहिए, ये इसको मतलब लाइटली ना लें बल्कि अपना पूरा चेकअप करवाएं ताकि फ्यूचर में कोई इस तरह का मसला ना हो। अल्लाह ताला रहीम बशखोसा साहब को सलामत रखे और ये हमाचे पे इसी तरह आते रहें। आमीन सुम्मा आमीन।